हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे चूँकि कोई भी कंपटीशन रेलवे ग्रुप डी एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग का जो ये सवाल है आपका कोडिंग डिकोडिंग से, इससे ज़रूर आता है। चलिए इसको देखते हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो शायद कोडिंग डिकोडिंग आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि पॉपुलैरिटी, ये जो है इसका लिखा हुआ अर्थ है ये। अब आप इसको खोजना है कि उस भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये क्या किया है आपको देखिए, पहले हम बताएं कि कोडिंग डिकोडिंग में हर कोड जानना है हर वर्ड का। जैसे ए का स्थान क्या है 1, बी का 2, 3 का, इसका ट्रिक भी बताएं याद करने के लिए। तो आप इसको याद रखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। जैसे पी का क्यू एक बढ़ गया, ओ का पी बढ़ गया, पी का क्यू बढ़ गया, यानी एक एक बढ़ाना है। तो बस आपको भी बढ़ाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो इसलिए क्या करना है कि आप इसमें देखिए सब में डिफरेंस कौन है, ये तो जान ही रहे हैं कि सबका ऑप्शन एक ही मिल रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप देखिए इस सब में डिफरेंस कहाँ, ये सब बी तक तो सही है। हाँ ये वाला, ये देखिए यू है ना, यू तो ये कितना नंबर स्थान है, 6वां नंबर है। तो इस तरह इसका खोजिए 1 2 3 4 5 6, यानी टी के बाद यू ही आएगा, यानी ये सही है। तो ये एस है तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए ये तीनों में छांटना है। अब तीनों में छांटने के लिए यू के बाद वाला एच है, तो टी के बाद क्या आई के बाद क्या होता है जे, यानी एच नहीं होगा, जे वाला होगा। तो ये वाला है, ये दोनों अब छांटना है। अब देखिए यहाँ उसके पहले ए है, ए के बदले क्या होता है बी, तो यानी देखिए बी हो रहा है ना, बी, तो ये वाला बी आंसर हो गया। आपको क्या करना, टाइम अगर एक एक करके ई का एफ ऐसे करेंगे तो माइंड पूरा जो है इसमें फंस जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस जो है अलग अलग उसको निकालना है। अब देखिए इसमें यू निकाले, उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड का ढूंढ लिए, वही अंतर जो आ रहा था सब में मिल गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए HENTWN, आप बताइए इसमें आप कैसा रिलेशन निकालेंगे। अब एच का मान तो आप जानते ही हैं कि एच का मतलब क्या होता है 8, ई का मतलब होता है 5, एन का मतलब होता है 14। इसी तरह अगर आप TW का ई मान रखेंगे तो 20 होता है, 23 होता है, 14 होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा आप सोचिए, कुछ ना कुछ तो इसमें रिलेशन आएगा। तो इस तरह देखिए मान आपको याद रखना है और इससे निकालना भी है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए TWN है, इसमें भी एन है, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस करना है। तो एच का एक कम कर दीजिए तो क्या होता है जी, होता है ना। ई को एक कम कर दीजिए, क्या होता है डी। एन को एक कम कर दीजिए, क्या होगा एम। अब देखिए इस सब का उल्टा रूप आपको दिखेगा, ये TWT, GT रोड, आपको ट्रिक बताएं, DW साहब MN, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। तो आपको हम उल्टा भी बताएं कि ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा है बाय, सी का सेक्स, डी का DW, ये सब आपको पहले भी बताए हुए हैं। तो इसी तरह एक कम कर दिए और उसके बाद इसका अपोजिट हो गया। अब पूछ रहा है कॉक के लिए कोड क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको भी एक कम कर लीजिए फटाफट, एक कम कीजिए ना तो तुरंत इसको बी कर लीजिए, इसको ओ है तो एन हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा और के का जे हो जाएगा। तो इन सबको एक कम कर लिया, अब इससे बना लीजिए BY बाय, देखिए एन का एम, बी का वाई, जे का क्यू, जे क्यू साहब होता है तो BMYQ, ये देखिए बी नंबर आंसर हो गया ना। तो आप देखिए इसमें टाइम लग गया, लेकिन इसको आप ध्यान रखिए कि इसको बनाना कैसे, उल्टा अक्षर और वर्ड दोनों याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कूट भाषा में एज को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। बस कुछ नहीं करना है कि आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। इसका मान ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, ई का जैसे 5 होता है, के का 11, आई का 9। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 बढ़ रहा है, इसमें 4 4 बढ़ाना है, इसमें भी आप 4 4 बढ़ा दिए। ई का 5 होता है, 4 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 9, तो 9 का आई, ई तीनों ऑप्शन निकल गया। बस ऑप्शन को छोड़ लेना है। अब देखिए ये सब मिल ही रहा है, सब बीच वाला खाली ई वाला बदल लेते हैं। तो ए में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, ए में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो ई वाला आंसर होगा, तो बी आंसर हो गया ना। 4 4 जोड़ना था, तो ये बस आपको डिफरेंस जो निकालना है उसको निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए, किसी कूट भाषा में केरी को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बिडिंग को क्या, बस इसको देखना है। सी है, एक्स है, देखिए सीधा उल्टा जा रहा है, सेक्स, ए का जेड, इंडियन रेलवे बाय बाय, हो गया ना। बस आपको भी बाय बाय कर देना है। तो इसको क्या करना है, वो खोजिएगा तो दिक्कत हो जाता है। सीधा आप इसको क्या कीजिए कि इससे आप उल्टा निकाल दीजिए, बी का बाय, आर का इंडियन, आई का आर, एन का एम, जी टी रोट, ये आंसर जिसमें है मार दीजिए, हो गया ना सी। बस यही करना है, उल्टा अक्षर और जो कोड का स्थान है उसको याद रखना है। बस आपका ये वाला कोडिंग डिकोडिंग सट से बन जाएगा। देखिए ये अलग तरह का क्वेश्चन आ गया है, बीर बल, रिब लव, क्या किया है, यानी ये 3 गो का उल्टा आया है, 3 का, RIB कर दिया, फिर LAB कर दिया। बस आप भी क्या कीजिए, EID, कहाँ है EID इसमें है, इसमें है, LES कर देंगे इधर से, LES, हो गया आंसर D। बस कुछ नहीं है, ऐसा ही सवाल आपको पूछेगा, एकदम इजी ट्रिक से याद रखिए। अब देखिए इसको आप बनाइए, क्या करना है इसमें, KINGS RFMNG कोडित किया गया तो आप क्यून को क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या करना है, इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है। अब देखिए वर्ड से अगर डिफरेंस सोचेंगे, के का क्या होता है 11, आई का 9, अब यहाँ आर का क्या होता है 18, एफ का होता है 6, संबंध जोड़िए, इसमें 7 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, इसमें 7 जुट रहा है, ये उल्टा पुल्टा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या रिलेशन होगा, दिमाग लगाइए, मिला क्या आपको। चलिए देखिए हम बताते हैं, कुछ नहीं है, एक ही बढ़ा है, RS FG MN HI JK, देखिए क्या इधरे से उल्टा बढ़ा दिया है, यानी इधर से बगल वाला बढ़ाया है। जैसे आपको ये है ना तो इसके बगल वाला यहाँ M होगा, अब D होगा, यानी बगल वाला, देखिए तो है ना आंसर। बस आपको कुछ नहीं, बगल वाला ही दिमाग लगाना है, आंसर मिल गया। बस ये बगल वाला से ही एक बढ़ा हुआ है तो आपको बगल में n का क्या कम 1 करना है, m हो जाता, तो ये वाला आंसर आपका हो गया। चल लेते हैं, एक कूट भाषा में a को ये लिखा जाता है, b को c लिखा जाता है, एक बढ़ा रहा है, हाँ, a को b को c, c को d को ऐसे बढ़ा रहे हैं। तो आपको बढ़ाने में क्या दिक्कत है, स्मार्ट को s को आप t कर दीजिए, m को क्या कीजिएगा n कर दीजिए, a को b कर दीजिए, r को s कर दीजिए, टी को यू कर दीजिए, सब ये देखिए सी नंबर आ गया ना आंसर। बस आपको ऐसे ही करना है। अगला सवाल देखिए क्या है, डिनोसोर, इसको जो है क्या किया है डिनोसोर को, इसमें आप दिमाग लगाइए कि इसका मान रखिएगा। चलिए रखिए, डी का 4, आई का 9, एन का 14, ओ का 15, एस का 19, ए का 1, यू का 21, आर का 18। अब देखिए इतना हो गया। अब आपको क्या किया है, यहाँ एल का 12 होता है, ये 8 जोड़ा है, 8 प्लस है ना। उसके बाद पी का क्या होता है 16, 9 7 16। देखिए ये देखिए जोड़ा है लेकिन घटते क्रम में, टी का 20, 14 26, समझ में आ रहा है, 8 बढ़ा 7 बढ़ा 6 बढ़ा, यानी एक घटते क्रम में बढ़ रहा है। उसी तरह हम बस यहीं से जोड़ेंगे। एफ का क्या होता है आंसर, अब चूँकि समझ गए, एफ का हम जानते हैं कि 6 होता है, इसमें 8 जोड़ा था पहले, तो 8 6 14, 14 का एन होता है। वैसे देखिए एन तो सभी में है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। एल का 12 होता है, 12 में 7 जोड़ेंगे यानी 19, 19 का एस। अब देखिए एस वाला क्या हो गया एन एस। देखिए ये दोनों ऑप्शन मिल रहा है, यो छोड़ दीजिए। अगला फिर देखते हैं ए में 6 जोड़ना है, क्या होगा 7, ए में 7, 7 का क्या होता है जी का 7। देखिए डी आंसर निकल गया ना, समझे कि नहीं समझे। पहले 8 जोड़ना था, फिर 7 जोड़ना था, 6 जोड़ना था, ऐसे करके ये डी आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस को ये, फैक्ट को ये, फोर्स को ये कोड क्या, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। बस आपको भी वही ऑप्शन में देखना, अलग क्या है 43 43 43 43 सब में है ना, इसको चूजे नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला देख लीजिए, इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, बांट लेंगे। लास्ट में क्या है टी को क्या बोलता है, टी को 5 बोला है, तो 5 वाला आंसर होगा। टी वाला 5 क्या है, ये दोनों में कोई बांटेंगे। अब देखिए दोनों में दूसरा ये डिफरेंस आ रहा है, 75 है 95 है, तो दूसरा क्या है सी का कोड क्या है
सी का कोड 9 है तो 95, सी आंसर हो गया ना। बस आपको ऐसे दिमाग लगाना और जल्दी जल्दी ट्रिक से बनाना है सवाल को। चलिए अगला सवाल देखिए, बताइए भी आप इसको ये लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, बस मान रखना है। बहुत मान रखने वाला आया तो सट सट मार देगी। देखिए मो है ना, 3 के बाद यहाँ 45 मो का, देखिए 45, सब में 45 है तो ये जो बोले जो मिल रहा है उसको एकदम दिमाग से हटा दीजिए सीधा। चलिए जो नहीं मिलता है कौन, यही तीसरा नंबर स्थान में। तीसरा नंबर में क्या है 9, एन का क्या होता है 7। अब देखिए तीसरा नंबर में 7 ये है, 45 7, ये 3 गो, अब ये तो हट गया, इसको काट दिए। अब देखिए इसमें डिफरेंस करना है। इसमें डिफरेंस करने के लिए क्या करना होगा कि ये लास्ट का 2 देख लेते हैं, ओ का क्या है 5। अब ये 5 वाला देखिए ये दोनों ये भी कट गया। अब ये वाला में इसमें ये तीसरा नंबर दिखा लेते हैं टी का क्या है, टी का अर्थ यहाँ देख लीजिए, टी का अर्थ है यहाँ 8, तो 8 टी का 8 ये हो गया ये नंबर। ये थोड़ा टाइम लग गया लेकिन जल्दी जल्दी आपको करना है और छांट लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कम को ये कहा जाता है तो ट्रेन को क्या किया है, कम को उल्टा दिया और कुछ नहीं किया है, सी इधर कर दिया, वो को इधर कर दिया, इधर आप भी उल्टा दीजिए। NIART एकदम पढ़ लीजिए, NIART एकदम पढ़ लीजिए, उसको दोहरा के लिख लीजिए NIART, सही है ना, NIART सही है। चलिए ठीक, अगला चलिए देखते हैं सवाल। थैंक्स को ये लिखा गया तो बस उल्टा पुल्टा है इसमें, लेकिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए TH का HT, AN के NAS, हाँ 2 का बना हुआ है गोला, ठीक है, उल्टा नहीं है, 2 का, ऐसा भी आपको पूछेगा 2 का। CO आप OC वाला, सब में OC है, छोड़िए MM तो बीच में MM रहबे करेगा। देखिए ये दोनों निकल गया, ON नो D नो हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इजी। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल आप आराम से खोज लीजिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए अगला टेबल, टेबल बस उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईट को 517, हैट को 917, सेट को इतना, हाँ बस मान ही रखना है, ए का मान 1 है, ए का मान 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें आपको डिफरेंस निकालना है, 9 सब में पहले है कि नहीं, तो लास्ट वाला देख लेते हैं। एस का मतलब क्या है 3 वाला। अब देखिए ये दोनों तो ख़त्म हो गया, वो बचा, वो दोनों में 2 नंबर पर ई का मतलब 5 ये हो गया ना, ये नंबर। ऐसे छांटना है कि जो कॉमन मिल रहा है उसको कायल दिमाग लगाएंगे उतना। चलिए इसको देखते हैं। दिल्ली का अर्थ, कलकत्ता का अर्थ इतना है तो कालीकट का अर्थ क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह आपको चेक कर लेना है। क्या करना है, तब देखिए मिल कौन रहा है, इसमें देखिए 2 गो मिल रहा है, देखिए इनमें से कोई नहीं है तो ऐसा चीज़ में आप पूरे मिलाना पड़ जाएगा। काहे मिलाना पड़ जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, कहीं एक को गलती हो गया तब कुछ नहीं। देखिए CAL का यहाँ दिया 825 निकाल लिए, ये वाला C नंबर आंसर आ रहा है, लेकिन और मिला लेते हैं। CAL हो गया। I का अर्थ होता है एक भी मिल रहा है, 896 कट, यहाँ देखिए कट, बीच में कट है, कट का मतलब 896, हाँ C मिल ही गया। लेकिन आपको अगर पूरा मिला लेना बेटर है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ना, इसलिए इसका करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फन को ये लिखा गया, 10 को ये लिखा जाएगा, तो फीट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसको क्या किया है, देखिए इसका अर्थ नहीं है उस तरह का कन्फ्यूज हो जाइएगा कि मोन रखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं। F को 6 से डिनोट, इसका मोने लिखा है। U को 21 से डिनोट, N को 14 से डिनोट, T को 20 से डिनोट। T का अर्थ, सबका अर्थ लिखा है कि जो कोड फंड है। अब देखिए E फीट है तो F का 6 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, T का 20, बस 65,520 है, 65,520 आंसर ऐसे निकाल लेना। चलिए ये सवाल देखिए, ये कार का मान ये लिखा हुआ है तो ड्राइव को क्या लिखा जाएगा। C का सेक्स बोले थे X होगा, लेकिन X का 24 मोनो लिख दिया है,
ए का जेड 26 मान भी लिखा, आर का 19, कोई दिक्कत नहीं। आप बस उल्टा कर दीजिए, सबका मान भी रखिए। DW साहब इंडियन रेलवे, ओ आर का आई भी होगा, इंडियन रेलवे। भी का VE लव होता है पूरे, और भी का ई का भी हो जाएगा। तो अब इसका मान भी W 23 I 9, W 23 हुआ, I 9 हुआ, R 18 हुआ, E 15, भी 22, चलिए E 5, ये C नंबर आंसर। तो इस तरह मान भी निकालना है, देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में एग्जीक्यूटिव को ये लिखा गया है, तो रीजनिंग को क्या लिखा, क्या किया है, EX। हाँ ये देखिए C जो है बीच में, इसको CA रख दिया है बीच वाला, आप भी बीच में O है, O को बीच में रखिए, कौन है O को बीच में, देखिए E वाला आंसर होगा चाहे ये वाला होगा। तो ये करता क्या है कि इधर का 3 क्या किया है, CEX, उल्टा दिया है CEX। आप भी उल्टा दीजिए REAS, तो S हो जाएगा, S वाला कहाँ है में, O तो है यहाँ A, बीच में ये भी वाला, ये भी ना है, तो ये ध्यान रखना, O यहाँ है बीच में। चलिए आंसर हो गया A। चलिए इसको खोजना है और जल्दी से बनाना, टाइम लैप्स इसमें नहीं। चलिए बम्बई को माई माई लिखा गया तो तमिलनाडु क्या है, बम्बई को क्यों माई माई लिखा गया, पागल है क्या। देखो बम्बई को, हाँ ये 2 छोड़ के एगो को ले लिया, 2 छोड़ के 1 लिया है, यानी पहले का 2 छोड़ दिया, उसके बाद वाला भी 2 छोड़ दिया, MY निकाल लिया। बस आप भी 2 छोड़िए, M को निकालिए, निकाल लिए, फिर 2 छोड़िए, N को निकाल लिए, फिर 2 छोड़िए, U को, MNU निकल। ऐसा भी सवाल आपको आएगा। चलिए ये देखिए, इंडिया को ये लिखा जाता है तो चाइना को क्या लिखा, क्यों लिखा गया, इंडियन रेलवे MNDW। बस आपको बोले थे ना उल्टा भी याद रखना है, आप भी उल्टा रखिए, CX HS हाई स्कूल, इंडियन रेलवे MNAZ XSRMZ कर देना है। अब देखिए मोबिलिटी का अर्थ ये है एग्जामिनेशन, बस एग्जामिनेशन का अर्थ क्या क्यों हो गया भैया, ये तो मान रखने, चूँकि देखिए इसमें कुछ अलग वर्ड है, ये ध्यान देखिए, मान रखने में याद रखना है कि उसमें इससे मिल रहा है कि नहीं, इसमें सब तब ना उसका मान होगा। इसमें देखिए X है, इसमें X है, ये नहीं है, तो कैसे मान निकालिएगा, तो इसका कुछ अलग ट्रिक होगा। जैसे M का मान होता है 13, हाँ देखिए क्या किया है, ये जोड़ दिया है 3 1 4, यानी मान निकाल के जोड़ दिया है, तो आप भी जोड़ दीजिए। E का क्या होता है 5 वाला आंसर 5, ये दोनों आंसर होगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब X का होता है 24 का हो गया 6, तो ये तो निकल गया 6, B नंबर पूरी गया ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी इजी सवाल है। 2 को ये कहा जाता है, ये को ये कहा जाता है, ये को इसको क्या जाता है, कहने दीजिए, इसका मान निकालना है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस 0 को प्लस बोला गया है, 0 को प्लस, तो लास्ट में यही ना है, 0 को प्लस बोले थे, 0 वाला तो लास्ट में तो यही है, ये नंबर 1 के बारे में निकल गया। ठीक, चलिए अगला देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से नंबरिंग कोडिंग है, ये नंबर में कोडिंग निकालना। 7 5 12, 12 को उल्टा दिया, 9 4 13 उल्टा दिया, 31 हो गया। आप भी उल्टा दीजिए, 9 7 16 को 61 कर दीजिए, 61। कितना इजी ट्रिक है। चलिए अगला देखिए, कूट में 1 को 1 लिखा गया, 2 को 4 3 को गुना कर रहा है, गुना 1 2 दूनी 4 3 3 9, हम भी कर देंगे 4 चौक 16 कर दिए, 2 दूनी 4 कर दिए, ठीक है, 3 3 9 कर दिए, 1 गुना 1 1 कर दिए, ये वाला आंसर हो गया ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, ऐसा सवाल तो मिलेगा, और एक सवाल अगर इसका आप जानते हैं तो आपका सब बन जाएगा। आसमान को तारा कहते हैं, तारा का आकाश जो भी के, कुछ नहीं करना, खाली अंतिम वर्ड पढ़ना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, आसमान में। तो ये आसमान आंसर नहीं मारना है, आसमान का अर्थ क्या है, तारा, तो आंसर हो जाएगा तारा। चूँकि आसमान में उड़ेगा, आसमान का अर्थ जो होता है तारा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तारा। तो ऐसा सवाल आपको मिलेगा। ये सब भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पूछा हुआ जितना भी था, पूछा हुआ सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, आप कमेंट कीजिए। फिर ऐसा आपका नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।